हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आईएनएम से संबंधित क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी गए थे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2, टीआरई 3 और आप सभी के री एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। और यदि आप सभी ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो यहाँ पर आपको 10 से 12 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके थे और यहाँ पर है चैप्टर 8 आप सभी का भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा संपादित किया गया था क्या? अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। मराठा और केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किए गए हैं, किसने किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया है। वंदे मातरम डैश पुस्तक से लिया गया है, तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है किससे? आर्य समाज से। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछे गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड है। ये बीपीएससी टीआरई 3 में भी रिपीट किया गया है। ये सत्य शोधक समाज स्थापित किया है किसने? ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया है 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट है, डैश बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा है? तो ये कहा है B.A. स्मिथ ने। ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक था कौन? शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है, गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में ये अपनी आत्मकथा में लिखा है। किसने लिखा है? तो S.C. बोस ने लिखा है। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र प्रारंभ किया है। किसने किया है? मजहरुल हक ने प्रारंभ किया है। मजहरुल हक ने प्रारंभ किया है, ध्यान रखिएगा। नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता है। नील दर्पण के रचयिता है दीनबंधु मित्र। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया था किसने? तो बाबा साहब अंबेडकर ने। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है कौन है? लाला लाजपत राय है। यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ संस्थापक दिए हैं, समाचार पत्र है। सचिदानंद सिन्हा किसी से संबंधित है? तो इंडियन पीपुल समाचार पत्र से संबंधित है। मुहम्मद अली किससे संबंधित है? कॉमरेड अंग्रेजी समाचार पत्र से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड से संबंधित है। S.A. डांगे किससे संबंधित है? द सोशलिस्ट अंग्रेजी समाचार पत्र से। डांगे का ये पूछा गया है, S.A. डांगे किससे संबंधित है? तो द सोशलिस्ट अंग्रेजी समाचार पत्र से। नेक्स्ट है, सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, कौन सा था? तो बंगाल गजट था। नेक्स्ट है, मूक नायक समाचार पत्र से संबद्ध था किसका? B.R. अम्बेडकर संबंधित थे मूक नायक समाचार पत्र से। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय संपादक थे किसके? संवाद कौमुदी के। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट है, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, प्रारंभ किया था किसने? प्रारंभ किया था बंगाली समाचार पत्र? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, 2 पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादक किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1913 में उनकी गीतांजलि के लिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र डैश भाषा में प्रकाशित होता था? तो बांग्ला भाषा में। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था।
आनंद मठ का लेखक था कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। कौन सा समाचार पत्र राष्ट्रवादी नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं दिए हैं और इनके संपादक दिए हैं, पत्र पत्रिकाएं और संपादक। द हिंदू पत्र के संपादक कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर है। केसरी के कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। बंगाली के कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। और हिंदुस्तानी के कौन है? गंगा प्रसाद वर्मा है। सुधारक के कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इन्हें आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाउ और नेवर पंफलेट लिखा है किसने? रहमत अली ने लिखा है। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा है? रहमत अली ने। नेक्स्ट है, अभिनव भारत से संबंधित है बीडी सावरकर। अभिनव भारत से बीडी सावरकर संबंधित है। मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। कौन था? लीडर था। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। नेक्स्ट है, खा अब्दुल गफ्फार खा द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को डैश नाम से भी जाना जाता था। तो रेड शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता था। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कोई भी वीडियो इसकी मत करिएगा आप सभी लोग। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी वीडियोस है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 70 to 80% ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के डैश उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था। तो आनंद मठ उपन्यास का भाग था वंदे मातरम। नेक्स्ट है, देशेर कथा पुस्तक लिखी थी। दिशेर पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो CR दास के द्वारा लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे, कौन थे? तो जेम्स मिल थे। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब लिखी गई है? 1901 में, और इसके लेखक कौन थे? CR दत्त। नेक्स्ट है, गांधी बनाम लेनिन लिखा था किसने? श्रीपद डांगे ने लिखा था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, पुस्तक 1984 लिखी गई किसके द्वारा? जॉर्ज ओवरवेल के द्वारा। बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। झंडा गीत लिखा है, झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? ये क्या है? उपन्यास है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक था, कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था। बंगला नाटक जो नील दर्पण है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। नेक्स्ट है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था किससे? एनी बेसेंट से। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से संबंधित क्वेश्चन है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, 1893 में ब्राह्मण विधवा से शादी की थी, किसने? DK कर्वे ने की थी। नेक्स्ट है, मद्रास में जस्टिस पार्टी की उनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को सफल बना दिया। तो ये किसकी वजह से सफल बना दिया है? तो ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से। नेक्स्ट है, द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो ज्योतिबा राव फुले ने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? तो 1870 ईस्वी में की गई थी, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा।
आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती ने की है। नेक्स्ट है यूनाइटेड पेट्रियोटी एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो सर सैयद अहमद ने की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। धर्म संसद में किसने भाग लिया है? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया है। कब लिया है? तो 1893 में शिकागो में। नेक्स्ट है सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया है। किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। नेक्स्ट है गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था। किसने किया था? तो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने किया था। नेक्स्ट है वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में वहाबी आंदोलन जाना जाता है। नेक्स्ट है देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के विद्वान अब्दुल कलाम आजाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन चलाया था। ढाका में ताइयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। किसके विरोध में? फराजी आंदोलन के विरोध में। कब चलाया था? तो 1893 में। नेक्स्ट है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। कब? वर्ष 1909 में। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? हाजी शरियतुल्लाह ने। हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। बीपीएससी टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना हुई थी कब? 1875 में। नेक्स्ट है वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया था। किसे? रमाबाई को। ये बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट है भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है किसे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट है अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था। कहां से? वर्धा से। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। कब? 1856 में। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा डैश सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन किया है। किसने किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया है। नेक्स्ट है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। मैडम ब्लेवेस्टकी ने तथा कर्नल ऑकलैंड ने की थी। मैडम ब्लेवेस्टकी ने और कर्नल ऑकलैंड ने की थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे कौन? विवेकानंद। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे कौन? आत्मा राम पांडुरंग। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ किसकी प्रेरणा से? तो ज्योतिबा राव फुले की प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 में। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? आर्य समाज। नेक्स्ट है आत्मीय सभा के संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता है। किसको लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया कब? 1829 में। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था कहां पर? गुजरात में। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया है किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। नेक्स्ट है भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे
जमाजुद्दीन अफगानी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसान विद्रोह आंदोलन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।